अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्मान तारिक का एक्शन क्या इल्लीगल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और इंडियन मीडिया इसको उछाल पे उछाल रहा है कि ये कौन सा बॉलर मिल गया इनको। और अब इसको हफीज ने इस बात की वजाहत की है कि आईसीसी का जो इस टाइम पे कानून है कि वो जो हल्का सा रुक के बॉल करते हैं वो क्यों रुक के बॉल करते हैं, और इस पर जो आईसीसी का जो कानून है वो क्या कहता है। क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि आपका ये जो उस्मान तारिक का जो ग्रीज से पहले आके थोड़ा सा रुकते हैं, जहां पर जो बैट्समैन का मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। मोमेंटम जो एक बैट्समैन लेके चल रहा होता है कि यार इसको मैंने डाउन द ग्राउंड निकल के शॉट मारना है, क्या इसको मैंने लेग साइड की तरफ लिपेटना है, या जो भी एरिया में उसने बॉल को हिट करना होता है बैट्समैन ने, तो इसका मोमेंटम टोटली वो खराब कर देते हैं क्योंकि वो एक्शन दरमियान में आके रुकता है उनका। तो इस पर हफीज ने एक बड़ी अच्छी वजाहत की है। वो बोलते हैं कि देखो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वो वहां पर रुकते हैं या नहीं रुकते। आमतौर पर जो लेग स्पिनर का जो एक्शन होता है रनर अप से लेके एक्शन को मुकम्मल करने तक वो 4 सेकंड 3 सेकंड का होता है। आप अब मान के चलो कि इसी तरीके का जो पहला एक्शन था वो रविचंद्रन अश्विन का भी एक दफा पकड़ा गया था, लेकिन वो हाथ को बेंड करते थे, हाथ को, यानी एक आईसीसी का जो 2014 से पहले का कानून था वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो 2014 में कानून बनाया गया था वो डिफरेंट था। वो ऐसे डिफरेंट था कि वो अब जो आईसीसी का जो कानून है वो ये कहता है कि आपका ये जो हाथ है वो 15 डिग्री से ज्यादा बैंड नहीं होना चाहिए। यानी ऑलमोस्ट आपको इजाजत है कि 15, ये जो हाथ है ये या यहां से आए हाथ या फिर यहां से आए हाथ, डजंट मैटर, या आप ग्रीस पे रुक रहे हो। मैटर ये करता है कि आपका ये जो हाथ है, ये एल्बो, फिर उसके बाद ये जगह, ये जो आपका ये दोनों बैंड नहीं होने चाहिए। तो ये और ये जब आपका बैंड होगा 15 डिग्री से ज्यादा बैंड होगा तो ये फिर इसका आईसीसी का जो कानून है वो ये कहता है कि इसको मैं इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, यानी इस बॉलर पर जो है वो एक्शन इसका इलीगल समझा जाएगा। ये आईसीसी का कानून कहता है। आईसीसी का कानून ये नहीं कहता है कि आप ग्रीस के ऊपर जाके रुकते हो और नहीं रुकते हो, क्योंकि लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर चाहे अब वो कैरम बॉल कर रहा है, चाहे वो मिस्क्री स्पिनर है, चाहे वो ऑफ स्पिनर है, चाहे वो लेग स्पिनर है। अब उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसको मुश्ताक अहमद ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि इसका एक्शन ऐसा नहीं है कि वो दरमियान में जाके पूरी तरीके से दोनों पांव के ऊपर ठहर जाता है, वो दोनों पांव के ऊपर नहीं ठहरता। अगर वो दोनों पांव के ऊपर आके ठहरता तो देन आपका क्वेश्चन मार्क होता कि ये तो बिल्कुल आके ग्रीस के ऊपर ठहर गया है, फिर तो आप आधा आधा घंटा ठहर जाते। उन्होंने कहा कि ये इसका जो बैलेंस है वो बड़ा जबरदस्त है। इसका जो पिछला पांव है वो हवा में होता है। आप अगर स्क्रीन पर अगर देख सकते हैं तो इसका जो पिछला पांव है वो टोटली हवा में होता है। फिर उसका जो फ्रंट लेग है वो जो है वो एक पांव पे ठहरा होता है, जिसकी वजह से वो जो बैट्समैन का जो बैलेंस है वो वहीं पे खराब हो जाता है। और एक और चीज आपको अबरार अहमद और जो उस्मान तारिक है इनका डिफरेंस बता दो। उस्मान तारिक और जो आपका अबरार अहमद है, पहले अबरार अहमद का सुनिए कि अबरार अहमद जो है वो एक्शन को मुकम्मल करते हैं 3 सेकंड के अंदर। जो उस्मान तारिक है वो एक्शन को मुकम्मल करते हैं 4 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 25 फ्रेम होते हैं जहां तक मेरा जो नॉलेज है। फिर उसके बाद जो फ्रेम को देखा जाता है फिर उस पे 12 फ्रेम तक ये ग्रीस पर ठहरते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1.5 सेकंड ये ग्रीस के ऊपर ठहरता है। यानी आप मान के चलो कि ये जो 4 सेकंड का इनका रन अप के साथ जो एक्शन को मुकम्मल करते हैं उनमें से ये 1 सेकंड जो है वो ग्रीस पर ठहरते हैं। तो इसको हफीज ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। साथ साथ वो मुश्ताक अहमद जो उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप ग्रीस के ऊपर कितना टाइम लेते हो या रुकते हो, या जो भी है साइड आर्म एक्शन है, जब आपको सर के ऊपर से आपका एक्शन आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका ये जो ये कोई कोनी है और ये कंधा जो है, इन दोनों के दरमियान आपका जो हाथ की जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग ये आपका 15 डिग्री से ज्यादा अगर होता है तो देन आपका जो एक्शन है वो इलीगल है। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।